वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटो पास्ता की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बच्चों के और बड़ों की बहुत फेवरेट होता है पास्ता, उसको ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हाफ कप के करीब लेंगे कुकिंग ऑयल। हाफ कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने कर लिया था बारीक, बहुत ज़्यादा फाइन हम इसको बना लेंगे। और उसके बाद इसको ऐड करने के बाद इतनी देर तक इसको करेंगे फ्राई के ये हल्का सा गुलाबी हो जाए। जैसे ये हल्का सा गुलाबी होने लगेगा तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लेकिन उससे पहले साथ ही दूसरी कढ़ाई के अंदर मैंने पानी ले लिया था तकरीबन 4 से 5 गिलास के करीब। और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब डालेंगे नमक और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पास्ता। मैं यहाँ पे 2 टाइप के पास्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 1.5 कप पैकेट 7 से 800 ग्राम के करीब मेरे पास पास्ता है। तकरीबन 1.5 पैकेट, एक फुल पैकेट था और एक हाफ पैकेट जो है वो पास्ते का मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसी हिसाब से तमाम चीज़ें रखेंगे। अभी मैंने जो पैकेट ऐड किया वो मैंने हाफ पैकेट ऐड किया। और ये जो पास्ता है ये स्लांटी पास्ता है। 2 डिफरेंट टाइप के पास्ते के साथ हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्लांटी पास्ते का इस्तेमाल किया। स्लांटी पास्ता जो होता है वो नॉर्मली पास्ते से थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने 5 मिनट पहले इसको इसके अंदर डाल दिया था। जैसे ये 20 से 30% मुझे लगेगा कि ये नरम हो गया तो हम दूसरा पास्ता जो है दूसरा पास्ता जो एल्पो पास्ता है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम इसके अंदर डालने के बाद इसकी करेंगे बुनाई इतनी देर तक कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। जैसे इसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर बोनलेस चिकन जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। 700 ग्राम के करीब ही मेरे पास बोनलेस चिकन था। चिकन की हमने लहसुन और अदरक और प्याज के अंदर इतनी देर तक बुनाई करनी है कि इसका कलर जो है टोटली चेंज हो जाए। जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे ये इतना अच्छा आपको टेस्ट देगा। उसके बाद मैंने जी लिया है 1 केजी के करीब टमाटो लिए थे और उसके मैंने छिलके उतार दिए। आप सिंपल इसको ग्राइंडर में डालोगे, कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल ग्राइंड कर लेंगे इसको। 20 से 25% जो स्लांटी पास्ता मैंने ऐड किया था ना वो कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है एल्बो पास्ता जो है वो ऐड करने वाली हूँ। एक फुल पैकेट मैंने ऐड किया था और एक हाफ पैकेट, तकरीबन 1.5 पैकेट के करीब पास्ता जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इस पास्ते को मैं रेडी कर रही हूँ। सारे पास्ते को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। दूसरी साइड पे जो चिकन है वो तकरीबन हमारा कुक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। चिली फ्लेक्स की मिकदार जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून रखी है। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक, 3 चीज़ें हम इसके अंदर बस ऐड करेंगे। उसके बाद जो टमाटर का हमने पेस्ट रेडी किया है उसको ग्राइंड किया था वो भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। टमाटर का छिलका आप ज़रूर उतारें ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। उसके बाद जी हम इसके अंदर डालने वाले हैं सोया सॉस। 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला था। 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर जो है चिली सॉस डाला था और 3 खाने के चम्मच ही मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया। 3 खाने के चम्मच ही हम इसके अंदर सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसको इतनी देर तक कुक होने देंगे कि टमाटर का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। साइड पे जो हमारा पास्ता है वो मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा कुक हमने इसको नहीं करना था। ये देखें, ओवर कुक नहीं इसको किया जाता। अगर ओवर कुक कर लेंगे तो खाने में आपको कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तमाम पानी इसके अंदर से निकालेंगे, इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। और अब मैं यहाँ इसके ऊपर डालूंगी ठंडा पानी ताकि ये आपस में चिपके ना।
और ठंडा पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल अपने हाथ के ऊपर लगाते हुए अच्छे से तमाम मैकरोनी के ऊपर, तमाम पास्ते के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो है टमाटर का तमाम पानी जो बहुत अच्छे से तरीके से ड्राई हो चुका है। यहाँ पे इसी स्टेज के ऊपर हम जो अभी पास्ता हमने कुक किया वो पास्ता हम इसके अंदर डाल देंगे और तमाम पास्ते को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जैसे तमाम पास्ता मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया था तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। और फाइनली इस तरीके से टमाटो पास्ता जो है घर में रेडी हो जाता है। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाफिज़।